बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही झटपट बनने वाली, कम बजट में बनने वाली, बहुत ही ज़बरदस्त अफ्तार की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है। घर पर पड़ी हुई चीज़ों से आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ आलू चाहिए होंगे और बहुत ही कम मसालों से बनकर तैयार हो जाएगी। अफ्तार में बनाएं इसको आप, चाहें तो बच्चों के लंच बॉक्स में इसको आप दे सकते हैं, शाम की चाय में भी आप इसको बनाकर पेश कर सकते हैं। हर लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होती हैं। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू हैं। अगर वज़न में देखें तो ये तकरीबन 500 से 550 ग्राम के करीब हैं, यानी आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है। इनको धो लिया है, धोकर छील लेंगे और छीलने के बाद उसको हमने कटिंग करनी है। इसकी हमने किस साइज़ में, इसको हमने नॉर्मल साइज़ में कट करना है। बहुत ज़्यादा बड़े पीस भी नहीं करने और बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस भी नहीं करने, ठीक है। इस तरीके से हम पीस करके इनको काट लेंगे। उसके बाद उसको हमने बॉईल करना है, ठीक है। तमाम आलूओं को काटने के बाद इनको मैं एक सॉस पैन में डालूंगी, जिसमें मैंने पहले से पानी डालकर रखा हुआ है और इसमें डालकर हम इसको बॉईल करेंगे। चूल्हे पे मैं रख दूँगी सॉस पैन को। इसको हमने बॉईल करना है, ठीक है। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल करना है। इसको हमने तकरीबन 60 to 70% बॉईल करना है। इसको आपने बिल्कुल पास खड़े के उबालना है, क्योंकि ज़्यादा आलू अगर उबल जाएंगे तो रेसिपी आपकी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपने बहुत एहतियात से पास खड़े रहना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लग सकते हैं, या फिर डिपेंड कर सकता है कि आपके आलू की कटिंग कितनी है, ठीक है। छोटे बड़े कटिंग होने पर भी डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा बड़े होंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए आपने पास खड़े होकर बॉईल करने हैं, ठीक है। तो साथ साथ आप चेक करते रहें। अभी थोड़े से ज़्यादा कच्चे हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको 1 आध मिनट या 2 मिनट और पकाऊंगी। तो देखिए इस तरीके से छुरी से आपने चेक करते रहना है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो यह आपने बहुत एहतियात से इनको बॉईल करना है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद फिर हम चेक करेंगे। आप देख सकते हैं साइडों से ये गल चुके हैं और दरमियान से जो है थोड़े से कच्चे हैं। अभी थोड़े ज़्यादा कच्चे हैं, थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी। इसलिए आपने बिल्कुल भी जो है ना इसको उबालते हुए आपने आगे पीछे नहीं होना, बहुत ध्यान से आपने इसकी जो है बॉइलिंग करनी है। तो थोड़ी देर बाद इसको हम फिर से चेक करेंगे। इसका चेक करने का तरीका ये है कि आप जब छुरी इसके अंदर डालेंगे ना, तो इसके अंदर चली जाएगी, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल मुश्किल से जाएगी, ठीक है। तो जैसे हम बहुत ज़्यादा आलू को बॉईल करते हैं, बहुत नरमी से और बहुत आराम से चले जाते हैं, इस तरीके से नहीं होगा। ये देखें, आप देखें छुरी अंदर डालेंगे ना, तो ये देखें थोड़ी सी मुश्किल से जाएगी और साइडों से बिल्कुल पक चुके हैं। तो बस चूल्हे को बंद कर देंगे, फ़ौरन से इसको हम ड्रेन कर लेंगे, पानी इसका हम निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक चॉपर ले लिया है, इसमें हम इन आलूओं को डाल देंगे। उसको हमने चॉप करना है। कैसे करना है, बिल्कुल हमने पल्स पे इसको जो है ना मोटा मोटा चॉप करना है। चंक्स की शक्ल में इसको हमने चॉप करना है, ठीक है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है और आप चॉप नहीं करना चाहते, तो आप इसको ग्रेट भी कर सकते हैं, यानी कद्दूकश भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, आलूओं को थोड़े बड़े साइज़ में बॉईल करना है, ताकि उनको कद्दूकश करना आपके लिए आसान हो जाए। इस तरह हम पल्स पे चलाते हुए आपने इसको जो है ना चॉप कर लेना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीस भी नहीं होंगे, लेकिन बिल्कुल बारीक आपने इसका पेस्ट नहीं बनाना। तो अभी थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा मैं और करती हूँ, फिर दिखाती हूँ कि हमने इसको कितना बारीक करना है, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हमें चाहिए, बिल्कुल चंक्स होंगे इसके, जैसे चॉप करते हैं कोई भी चीज़। तो बस इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी। यहाँ आपने बताया, आपको मैंने एहतियात आपने लाजमी करनी है कि आलूओं को आपने ना बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, वरना क्या होगा, इसके चंक्स नहीं बनेंगे और इसकी रेसिपी आपकी सारी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। तो दूसरी बार जो रह गए थे आलू, देखें मैंने इस तरीके से उनको भी चॉप कर लिया। अब देखें इस तरीके से पीसीज इनके नज़र आ रहे हैं, चंक्स इसके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस हम ऐड करेंगे। तो इसमें मैं डालूँगी सबसे पहले 1 टीस्पून नमक का। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें डाल सकते हैं नमक। बहुत कम स्पाइसेस जाएंगे इसमें, बच्चे बहुत आराम से खा लेंगे। 1/4 टीस्पून यानी चौथाई चम्मच डालेंगे इसमें हम काली मिर्चों का, और चौथाई चम्मच डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और तकरीबन हाफ़ टीस्पून मेरे पास यहाँ पर गार्लिक पाउडर, लहसुन पाउडर है। ये मेरा घर पे बनाया हुआ लहसुन पाउडर है। अगर आपके पास लहसुन पाउडर नहीं है तो आप सिंपल जो है ना फ्रेश लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं, लेकिन आप लहसुन ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। साथ इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर अगर आप ना भी डालें तो भी इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। कॉर्नफ्लोर के बगैर भी बहुत ज़बरदस्त बनेगी, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए आलू के बैटर को हमने अच्छे से जो है ना, मतलब इसके मिक्सर को हमने मिक्स कर लिया। अब इसके हमने जो है किसी भी शेप की हमने इसको शेप दे देनी है। कोई सी भी शेप आप देना चाहें दे सकते हैं। राउंड बना लें, सिलेंडर शेप बना लें, या जिस तरह की भी शेप आपको चाहिए वैसे आप बना लें। थोड़ा सा हाथ में हम ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा बैटर यानी थोड़ा सा मिक्सर हाथ में लेके इस तरीके से मैं छोटे छोटे से इसके रोल से बना लूँगी, ठीक है। आप कोई सी भी शेप इसको दे सकते हैं। तो देखिए तमाम आलूओं की मैंने शेप यहाँ पर दे लिए इनको। अब आपने इनको स्टोर जब करना हो तो आपने क्या करना है, इस स्टेज पे इनको फ्रीज़ कर देना है। उसके बाद आप जिप लॉक बैग में को डाल के रख सकते हैं, किसी बॉक्स में डाल के
कंटेनर में डाल के रखते हैं। उसके बाद जब फ्राई करना हो तो डायरेक्ट निकाल के आपने इसको फ्राई करना है, डीफ्रॉस्ट नहीं करना। तो मैं यहाँ इसको फ़ौरन फ्राई कर रही हूँ। तो एक रोल मैं यहाँ पर डालकर चेक करूँगी, जो ऑयल अभी इतना गर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा ऑयल को मज़ीद गर्म होने देते हैं। ऑयल इसके लिए जो है आपने अच्छा गर्म करना है, कम नहीं होना चाहिए ऑयल आपका गर्म, वरना ये बिखर जाएंगे। तो मीडियम हम इसको हीट पर गर्म करेंगे, फ्राई करेंगे सॉरी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से बता दूं, अगर आपके जो आलू हैं वो ओवर कुक होंगे, यानी आपने इनको प्रॉपर गलाया होगा, तो क्या होगा, ये जब हम फ्राई करेंगे तो ये ऑयल में जाके बिखर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इनको हमने हाफ़ कुक किया है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो है टूटते नहीं है, बिखरते नहीं हैं। फ़ौरन से आपने इसको नहीं चलाना, जैसे ही थोड़े से स्टेबल होंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होगा, उसके बाद आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हिलाना है। और कोशिश करें कि पहले आप जो है ना पैन को पकड़ के हिला लें, ताकि ये बिखरने ना पाएँ। तो बस इनको जो है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। देखिए इसमें से चंक्स नज़र आते हुए कितने खूबसूरत लगते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इस पर बहुत ज़बरदस्त जो है ना ब्राउन कलर आ चुका है। तो बस मैं इसको अब निकाल लूँगी। आप चाहें तो थोड़े से ज़्यादा भी ब्राउन कर सकते हैं। तो बस इसको हम निकाल लेंगे, फ्राई हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो देखें, तमाम रोल्स हमने पोटैटो के स्नैक्स बनाकर तैयार कर लिए हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होते हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट, कम मसालों के साथ बहुत ही हल्के फुल्के, बहुत ही मज़े के लगते हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएंगे, बच्चों को अगर आप इनको लंच बॉक्स में बना कर देंगे तो। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और मुझे आप कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, ज़रूर मुझे बताइए कमेंट करके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।